न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी के बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जाति को कोई बदल नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी जिस मां के कोख से पैदा हुए, अब वो राहुल गांधी के किसी असत्य बयान से तो बदल नहीं सकता। लेकिन उनको जो इतनी तकलीफ हो रही है, जो बौखलाहट राहुल गांधी को, वो इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में कह दिया कि जब उनके परदादा प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। तो अब इस एक्सपोजर से वो अब कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राहुल गांधी से 70 साल के शासन में ओबीसी के लिए काम का हिसाब भी मांगा है। अगर राहुल गांधी जी का सवाल है तो मेरा उनको प्रश्न है, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं ओबीसी का सेंसस किया? 70 साल तक आप सत्ता में रहे तब आपने नहीं किया, और अभी बोलते हैं कि भाई ये ओबीसी नहीं है और ये सेंसस नहीं करेगी ओबीसी का। तो राहुल गांधी के बोलने में वो बिल्कुल तथ्य नहीं है। नरेंद्र मोदी ओबीसी है और ओबीसी रहेगी। और इधर बीएसपी सांसद मलूक नागर ने पीएम की तारीफ की है और कांग्रेस पर पिछले 70 सालों से पिछड़ों का शोषण करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो बहुत अच्छी बात है कि देश में पिछड़ों की बात कम से कम हो रही है, दलितों की बात हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री भी अगर सदन में खड़े होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित बनाए और मैं पिछड़ा हूं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कम से कम 68-70 साल वोट ले ली, शोषण करते रहे, दिया कुछ नहीं, और आज यहां तक उतर आए कि किसी की जात को कह रहे हैं कि वो इस जात का है ही नहीं। तो कमाल है। तो बिल्कुल इतना बड़ी देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, और देश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी बताया था। उन्होंने कहा था कि संसद में कांग्रेस को सबसे बड़ा ओबीसी नेता नजर नहीं आता है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने विधान परिषद में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हुए रामलला पर विवादित बयान दे दिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने विवादित बोल की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं।